आइए देखते हैं, हम बताएंगे आपको विशेषण क्या है, विशेषण के भेद। तो विशेषण के इधर देखिए, विशेषण के कार्य और भेद लिखा है। तो विशेषण क्या है कि जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। जिसकी विशेषता बताई जाए वह विशेष कहलाती है। दूसरे शब्दों में विशेषण एक ऐसा विकारी शब्द है जो हर हालत में संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। ठीक, इसका अर्थ यह है कि विशेषण रहित संज्ञा से जिस वस्तु का बोध होता है, विशेषण लगने पर उसका अर्थ सीमित हो जाता है। जैसे घोड़ा संज्ञा से, घोड़ा जात से सभी प्राणियों का बोध होता है, पर काला घोड़ा कहने से केवल काले घोड़े का बोध होता है। इसमें क्या बताया गया, अगर घोड़ा जात की बात हो रही है तो अलग चीज़ है, विशेषण है। उसके बाद जो काला घोड़ा तो केवल उसी घोड़े का बोध होता है। अब देख लिए विशेषण के भेद में गुण, संख्या और परिणाम के आधार पर विशेषण के भेदों का वर्गीकरण इस प्रकार किया गया है। देखिए क्या है विशेषण के भेद में। विशेषण के भेद में सार्वजनिक विशेषण ये है, और विशेषण के नंबर 1 सार्वजनिक विशेषण, नंबर 2 गुणवाचक विशेषण, नंबर 3 संख्यावाचक विशेषण। अब सार्वजनिक विशेषण भी दो प्रकार के होते हैं कि मौलिक सार्वजनिक विशेषण और यौगिक सार्वजनिक विशेषण। इसके बाद संख्यावाचक विशेषण भी अलग अलग, संख्यावाचक विशेषण भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। एक निश्चित संख्यावाचक होते हैं, अनिश्चित होते हैं, एक परिणाम बोधक होते हैं। अब निश्चित संख्यावाचक जो होते हैं, निश्चित संख्यावाचक होते हैं वो भी कई प्रकार के होते हैं। गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृतवाचक, समुदायवाचक, प्रत्येक बोधक। और उसके बाद गणनावाचक में पूर्णांक बोधक होता है, अपूर्णांक बोधक होता है। ये आपके विशेषण के भेद हुए। ये आपके परीक्षाओं में बहुत पूछते हैं कि विशेषण में कौन सा विशेषण है, जातिवाचक है कि सार्वनामिक है कि संख्यावाचक है कि अनिश्चित है। तो इसको पढ़ने के लिए अब आइए अब देखते हैं। इसमें हम देखते हैं, क्या देखेंगे, सार्वजनिक विशेषण आपका जो है इधर देख लीजिए। सार्वनामिक विशेषण पुरुषवाचक और निजवाचक संख्या में कौन कौन आते हैं, मैं, तुम और वह। ये 3 वाक्य जो हैं वो पुरुषवाचक तथा निजवाचक सर्वनाम में आते हैं, मैं, तुम और वह। इसके सिवा अन्य सर्वनाम जब किसी संज्ञा के पहले आते हैं तब वह सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे वह नौकर नहीं आया, वह घोड़ा अच्छा है, यहाँ तो इसमें वह और इसमें यह, ये सब सार्वनामिक हैं। यहाँ नौकर और घोड़ा दोनों संज्ञाओं के पहले विशेषण के रूप में है। वह और यह सर्वनाम आए हैं, अतः ये सार्वजनिक विशेषण हैं। तो विशेषण में अब देख लीजिए, विशेषण में क्या होता है, जो बिना रूपांतरण के संज्ञा के पहले आता है। जैसे यह घर, वह लड़का, कोई नौकर। तो इसमें यह, वह और कोई इत्यादि जो हैं वो विशेषण मतलब सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। यही सब इसमें सार्वनामिक विशेषण में बताया गया है। और आगे देखिए गुणवाचक विशेषण क्या कह रहा है, जिस शब्द से संज्ञा का गुण, दशा, स्वभाव आदि लक्षित हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। विशेषण कहते हैं, विशेषण में इसकी संख्या सबसे अधिक होती है। इसके कुछ मुख्य रूप इस प्रकार, नंबर 1 काल में नया, पुराना, ताज़ा, भूत, वर्तमान, भविष्य, प्राचीन, अगला, पिछला, में ये सब टिकाऊ। इस प्रकार से आपका विशेषण के रूप ही। इसके बाद मैं कल अगले वीडियो में इसके आगे बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।